इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे काई कबीले में बाला खातून अपने होने वाले बच्चे के लिए कपड़े तैयार कर रही थी। इसी दौरान बाला खातून की तबीयत ख़राब हो जाती है। ज़हरा खातून कहती हैं क्या आप ठीक हैं? बाला खातून कहती हैं ज़हरा मेरा बच्चा आ रहा है, जल्दी से वालदा को ख़बर करो। ये सुनते ही ज़हरा खातून वहाँ से चली जाती हैं। बाहर सलजान खातून कबीले की ख़वातीन से बातें कर रही थी। इसी दौरान ज़हरा वहाँ पर आ जाती है और कहती है बाला का दर्द बढ़ गया है, पैदाइश होने वाली है। ये सुनते ही सलजान खातून ख़वातीन को अपने साथ लेकर वहाँ से रवाना होती है। यहाँ मलन खातून अपने खेमे में मौजूद थी और उहरान से बातें कर रही थी। इसी दौरान आयगुल खातून वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं बाला के यहाँ पैदाइश होने वाली है, उरहान का भाई आ रहा है। ये सुनकर मलन खातून खुश हो जाती हैं और कहती हैं लेकिन सलजान वालदा तो कह रही थी कि विलादत में अभी वक्त बाकी है। आयगुल कहती है हमने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन अब वालदा उनके पास है। मलन खातून कहती हैं तो फिर खैरियत से आए इंशाल्लाह, तुम जाकर आयशा खातून को भी खबर कर दो। ये सुनकर आयगुल खातून वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मलन खातून उरहान से कहती हैं देखते हैं तुम्हारा भाई आने वाला है या तुम्हारी बहन। यहाँ सलजान खातून और ज़हरा बाला के पास आ जाती हैं। इसी दौरान मलन खातून वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो सब मिलकर विलादत की तैयारियां शुरू कर देती हैं। यहाँ सल्जूक सिपाही और उस्मान वाले एक दूसरे पर तीरों की बरसात कर रहे थे। ये देखते ही गंगूर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से भाग जाता है और गिहातू भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से फरार हो जाता है। इसी दौरान एक तीर आकर उस्मान के बाजू पर लगता है। ये देखते ही तुर्गुत उसे संभालने लगता है। एक तरफ आने के बाद तुर्गुत कहता है हम गिहातू के पीछे यहाँ पर आए हैं, हमें उनका पीछा करना होगा। ये सुनकर उस्मान कहता है सिपाहियों तुम लोग वजीर का सामना करो, हम लोग गिहातू के पीछे जा रहे हैं। ये कहकर उस्मान, तुर्गुत, बोरान और गंजाबे वहाँ से निकलने लगते हैं। इसी दौरान कोनूर भी अपने घोड़े पर सवार वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर आलिमशाह कहता है कोनूर जाकर उस्मान का पीछा करो। ये सुनकर कोनूर अपने साथ कुछ सिपाही लेकर उस्मान वालों के पीछे चला जाता है, जबकि उस्मान के सिपाही मुसलसल सल्जूक सिपाहियों का सामना कर रहे थे। ये देखकर निकोला कहता है आरगोस हम इनके लिए अपनी जान क्यों दें, हम अपने किले के लिए रवाना हो रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ वजीर के पास एक शख्स आ जाता है। उसे देखकर वजीर कहता है तुम वक्त पर आए हो एरबे। ये सुनकर एरबे कहता है मेरे लिए क्या हुक्म है वजीर हजरत। आलिमशाह कहता है कोनूर मुझे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने रियासत के बजाय उस्मान के साथ अपनी वफादारी दिखाई। तुम जाओ और जाकर उसका पीछा करो। ये सुनकर एरबे कहता है कोनूर काफ़ी पुराना दोस्त है मेरा, लेकिन हर गद्दार को उसकी गद्दारी का हिसाब देना होता है। अगर उसने कोई गलती कर दी तो उसका सर आपके पास लेकर आऊँगा मैं। ये कहकर वो अपने साथ कुछ सिपाही लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। यहाँ गिहातू और उसका खास आदमी एक जगह पर आ जाते हैं। गिहातू कहता है मैं मरूंगा नहीं क्योंकि मैं मारूंगा। जिसके बाद गिहातू का खास आदमी उसके सीने पर लगे हुए तीर को निकालने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो उसके तीर को निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोबारा वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ आलिम शाह ने उस्मान के सिपाहियों पर काबू पा लिया था और उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया था। आलिम शाह कहता है उस्मान तुम लोगों को छोड़कर भाग गया है और तुम लोगों को मेरे रहमो करम पर छोड़ गया। तुरहान कहता है जैर कोताय का जख्म देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही वजीर जैर कोताय के पास आ जाता है, जो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वजीर जैर कोताय के सर पर अपना पैर रखकर उसे दबोचने लगता है। फिर आलिम शाह अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है इन बागी कुत्तों को वहाँ पर ले जाओ जिसके ये हकदार हैं। ये सुनकर सल्जूक सिपाही उस्मान के सिपाहियों को वहाँ से ले जाने लगते हैं। यहाँ उस्मान और उसके सिपाही उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर गिहातू वालों ने अपना तीर निकाला था। निशाना देखकर उस्मान कहता है वो कहीं आसपास मौजूद हैं। थोड़ा ही आगे गिहातू और उसका खास आदमी जा रहे थे। इसी दौरान उस्मान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। उस्मान कहता है रुक जाओ गिहातू, ताकि जो हमने शुरू किया था उसे ख़त्म कर सकें। ये सुनते ही गिहातू का खास आदमी एक बीन बजाता है। बीन की आवाज़ सुनते ही कुछ मंगोल सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और गिहातू का दिफा करने लगते हैं। जिसके बाद उस्मान और मंगोल सिपाहियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए गिहातू अपने साथ कुछ सिपाही लेकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी जानिब काई कबीले में बाला खातून के बच्चे की विलादत हो रही थी। फिर सलजान खातून आयगुल को एक जानिब बुलाकर कहती है कि बाला खातून को ताकत की ज़रूरत है, शिफा खाने जाकर दाई से एक मशरूब लेकर आओ। ये सुनते ही आयगुल वहाँ से चली जाती है। यहाँ उस्मान वाले मुसलसल मंगोलों का सामना कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो उन सब का खात्मा कर देते हैं, जिसके बाद वो दोबारा गिहातू वालों का पीछा करने लगते हैं। यहाँ आलिम शाह उस्मान के सिपाहियों को बांध कर कहीं ले जा रहा था। जैर कोताय की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक जगह आने के बाद सल्जूक सिपाही उस्मान के सिपाहियों को खोल देते हैं, जिसके बाद सल्जूक सिपाही उस्मान के सिपाहियों को एक कुएं नुमा जाल में फेंक देते हैं और फिर उस जाल को ऊपर से बंद कर देते हैं। फिर आलिम शाह उनके पास आकर कहता है एक बार तो तुम लोग मेरे हाथ से बच गए,
लेकिन इस बार नहीं बचोगे। फिर वो अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, ये बागी कुत्ते हैं, इन्हें कच्चा गोश्त और गंदा पानी दो। फिर आलिम शाह अपने सिपाही से कहता है कि सोगत के सिपाहियों को काई कबीले भेजो। जो भी उस्मान से मोहब्बत करता है वो आज़ाद नहीं होगा, न उसकी माँ, न उसकी बीवियाँ और न ही उसका बेटा। ये सुनकर उस्मान के सिपाही परेशान हो जाते हैं और आलिम शाह वहाँ से चला जाता है। यहाँ उस्मान वाले गियातू वालों के पास आ जाते हैं। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो तुर्गुत का पाँव एक जाल पर पड़ता है। तुर्गुत जाल में गिरने वाला ही होता है कि उस्मान उसे पकड़ लेता है। फिर बुरान और गंजा बे वहाँ पर मौजूद कुछ सिपाहियों का सामना करने लगते हैं। उनको मारने के बाद वो आकर उस्मान और तुर्गुत की मदद करते हैं। उस्मान कहता है कि हाथू बज़ाहिर रास्ते पर जाल बिछा रहा है, लेकिन वो हमें रोक नहीं पाएगा। यहाँ बाला खातून कहती है, वालदा मेरा दर्द चला गया, क्या मेरा बच्चा? ये सुनकर सलजान खातून कहती है, ये दर्द आता है और चला जाता है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर आयशा खातून मलहन खातून के पास आकर शहरगोशी करते हुए कहती है, अभी विलादत में वक्त है और वालदा कह रही है कि बच्चा अपनी जगह पर मौजूद है, मतलब कि विलादत आसानी से नहीं होगी। मलहन खातून कहती हैं, आहिस्ता कहो, कहीं बाला सुन न ले। इसी दौरान काई कबीले का ढोल बजता है। ये सुनकर तमाम खवातीन परेशान हो जाती हैं। आलिम शाह अपने सिपाहियों के साथ काई कबीले पहुंच जाता है और वो दरवाजे पर मौजूद सिपाहियों को गिरफ्तार करके ला रहा था। थोड़ी ही देर बाद आयशा खातून और मलन खातून खेमे से बाहर आ जाती हैं। मलन खातून कहती हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है वजीर आलिम शाह? ये सुनकर आलिम शाह घोड़े से उतरकर मलन खातून के पास आ जाता है। मलन खातून कहती हैं, तुम्हारे सिपाहियों ने हमारे सिपाहियों की गर्दनों पर तलवार क्यों रखे हुए हैं आलिम शाह? आलिम शाह कहता है, तुम्हारे सिपाही तुम्हारी तरह बागी हैं, लेकिन आज मैं इनके लिए नहीं आया, तुम्हारे लिए आया हूँ। आप सबको सल्जूक रियासत के खिलाफ बगावत में उस्मान की मदद करने पर गिरफ्तार किया जाता है, आप, बाला खातून और सलजान खातून। ये सुनते ही तमाम कबीले वाले गुस्से में आ जाते हैं और शोर शराबा करने लगते हैं। फिर आलिम शाह आगे बढ़ने लगता है तो मलन खातून उसे रोक कर कहती है, रुक जाओ, अंदर विलादत हो रही है। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। यहाँ एनागोल में गुंदूज और कौसैस निकोला के पास मौजूद थे। निकोला कहता है, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रुगातूस मर गया, और जब वजीर भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ गया तो मामला और पेचीदा हो गया। मैंने अपने सिपाहियों के लिए ज़रूरी इकदामात किए और पीछे हट गया। ये सुनकर गुंदूज तलवार निकालकर निकोला पर हमला कर देता है, लेकिन निकोला उसे रोक लेता है। गुंदूज कहता है, तुमने मेरे भाई को मैदान जंग में छोड़ दिया। निकोला कहता है, मुझे क्या करना चाहिए था? क्या अपने सिपाहियों को मरवा देता मैं? गुंदूज कहता है, तुमने अपना वादा तोड़ा है निकोला। निकोला कहता है, मैंने अपने सिपाहियों और आदमियों के लिए इत्तेहाद किया था, बेकार मरने के लिए नहीं। मजीद ये कि गुंदूज साहब, आपने भी इन्हीं वजूहात के लिए अपने भाई से मुंह मोड़ा था ना। ये सुनकर गुंदूज वहाँ से जाने लगता है तो कौसैस निकोला से कहता है, वजीर और गियातू जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, इसके बाद कोई भी गलती न करना। ये सुनकर गुंदूज कहता है, अगर कोई गलती की तो मेरी तलवार तुम्हारी तलवार पर नहीं लगेगी निकोला, बल्कि तुम्हारी गर्दन पर लगेगी। ये कहकर गुंदूज वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कौसैस निकोला से कहता है, बेफिक्र रहो निकोला, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये सुनकर निकोला हंसने लग जाता है। कौसैस भी वहाँ से चला जाता है। कौसैस के जाने के बाद निकोला कह रहा था, तुम मेरी हिफाजत करोगे कौसैस? फिर वो कहता है, आर्गोस, मैं आया निकोला हूँ, कभी भी हारने वालों की तरफ नहीं रहूंगा। वजीर के पास एलची भेजो, मैं उसके साथ सुलह करना चाहता हूँ।